मतलब कंप्लीट ये नगर निगम काफी सुस्त है साफ सफाई के मामले में। जी जी, मतलब सीतामढ़ी जो नगर निगम एरिया है जी उसमें बहुत ज्यादा मतलब साफ सफाई या कहा जाए तो ये लूट खसोट का ये जी। निगम है ये। तो मैं सीतामढ़ी में हूँ। सीतामढ़ी को माँ जानकी की धरती कहा जाता है और हमारे साथ राम हृदय उर्फ मोहन जी हैं, जो बीजेपी के डिवोटी वर्कर हैं और एक क्रिमिनल लॉयर हैं। सीतामढ़ी के अच्छे अधिवक्ता हैं। अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जानेंगे कि आज भी जो सीतामढ़ी विधानसभा की स्थिति है, क्या उसमें सुधार हुआ है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इसके जो सांसद और विधायक हैं, दोनों डबल इंजन की सरकार से हैं। जनता दल यू के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर और बीजेपी के विधायक हैं मिथिलेश कुमार। जनता ने जिस जिम्मेदारी और जिस उम्मीद के साथ वोट किया था, क्या उस जिम्मेदारी पे ये लोग खड़े उतर पाए। सांसद का तो कार्यकाल अभी काफी बचा हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि आने वाले समय में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान होगा, लेकिन विधायक के पास समय बिल्कुल नहीं है और जो उनका 5 सालों का कार्यकाल रहा, जनता उससे बिल्कुल खुश नहीं है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के जो वर्कर हैं वो भी उनसे नाराज है। तो ये कहा जा सकता है कि फलों के पौधों में एक पेड़ होता है, केला का पेड़, जो जीवन में अपने एक ही बार फल देता है, दोबारा उसमें फल नहीं उगते हैं। तो विधायक के लिए ये कहावत चरितार्थ होती है। उन्हीं सब मुद्दों पे इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आज भी आपके सीतामढ़ी की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया। क्या मानते हैं आप? उन सभी को मेरा नमस्कार और आपको भी साधुवाद। और यहाँ जो जितने भी जो सीतामढ़ी नगर निगम या जो भी इसके जो मेयर अभी बने हैं वो खासकर अपने ही कास्ट का कुछ दिन पहले बहुत सारे आप भी चैनल पर देखे होंगे कि वो लगभग मतलब 80% सिर्फ एक ही जाति विशेष को अपने आवासीय का ये लाभ दिए थे जी और बहुत ज्यादा मतलब कहा जाएगा कि मतलब सीतामढ़ी जो नगर निगम एरिया है जी उसमें बहुत ज्यादा मतलब साफ सफाई या कहा जाए तो ये लूट खसोट का ये निगम है ये। जी। आज भी आपके पर्टिकुलर अगर सीतामढ़ी की बात करें तो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या इनक्रोचमेंट की है, अतिक्रमण की है, जिस वजह से सीतामढ़ी में बहुत भयानक जाम लगता है और इसका अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया। जो रिंग बांध है, जो अप्रोच रोड है, उसकी भी काम अभी मरम्मती की जो होनी चाहिए वो भी नहीं है और जल जमाव एक गंभीर समस्या। क्या मानते हैं आप? जी, इधर तो रिंग बांध जितने भी थे सभी का शायद टेंडर वगैरह की प्रक्रिया में लगा हुआ है, वो सब पास भी हुआ और उसके लिए फंडिंग भी अलॉट हुआ है। बट अभी थोड़ा सा इंक्रोचमेंट का है, उस पे अभी थोड़ा सा जिला पदाधिकारी महोदय हैं या नगर निगम के जो भी नगर आयुक्त हैं उन लोगों का थोड़ा सा विशेष ध्यान उस पर नहीं है, जिसके कारण हमेशा जाम की समस्या अब शहर में बनी रहती है। जी। वाटर लॉगिंग समस्या मानते हैं क्या? जी, वो है थोड़ा सा बहुत जो निचले स्तर का जो भी एरिया है वहाँ अभी भी आपको जल जमाव मिलेगा। जहाँ जो थोड़ा सा नाली वगैरह जो भी था वो अभी ठीक ढंग से उस सबका ये वाटर का जो जहाँ है वो लॉगिंग मतलब उस सबको निकासी का ये रास्ता साफ नहीं किया गया है। जिसके आपकी माता जी डुमरा की नगर परिषद की चेयरमैन थी, आपने प्रतिनिधित्व किया चेयरमैन का। आपको क्या लगता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो क्या असंभव कुछ है क्या? अब बिल्कुल, जब हम लोग यहाँ चेयरमैन थे तो मतलब वो आप किसी भी जनता से पूछ सकते हैं कि डुमरा का क्या हाल था। रोड पर एक कचरा तक नहीं मिलता था, लेकिन आज देखा जाएगा तो रोड पे दोनों तरफ काफी बड़े बड़े जंगल हैं। जो मतलब कहा जाए कि मतलब कंप्लीट ये नगर निगम काफी सुस्त है साफ सफाई के मामले में। जी, इससे अच्छा था कि पहले नगर पंचायत का छोटा इकाई था तो वो ज्यादा अच्छा था कि साफ सफाई या सभी चीज पर ध्यान इकट्ठा था। बड़ा ही नगर निगम बन गया, लेकिन उससे लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड नाली बिजली ये सब का बल्ब भी है बहुत दिन तक खराब रहता है। पहले सारा जगमग रहता था पूरा सीतामढ़ी। टैक्स का अतिरिक्त बोझ तो बढ़ गया, लेकिन सुविधाएं उस हिसाब से कुछ मिल नहीं। जी ना, बिल्कुल नहीं है, तो नहीं मिल पा रही, बिल्कुल नहीं, ना के बराबर है कोई। आप जब जनसंपर्क के लिए जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिनके बारे में सरकार कहती है कि इनको मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा, उनके पास जब पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्या देखते हैं? वो लोग यही, उन लोग को तो मूलभूत क्या चाहिए कि कम से कम वाटर लॉगिंग जो है उसका एक कम से कम ये रहे कि कहीं भी मतलब उससे क्या होता है कि तरह तरह का बीमारी जो भी मच्छर वगैरह है, कीड़ा है, अगर कहीं भी मतलब किसी तरह का टीका मतलब छिड़काव वगैरह भी नहीं किया जाता है। आपके सीतामढ़ी विधानसभा में आज भी महादलित बस्ती ऐसी है जहां उन लोगों को खुद का शौचालय नहीं है।
और जो भी जनप्रतिनिधि है इस पे उन्होंने काम भी नहीं किया। क्या मानते हैं, सरकार तो घोषणाएं करती है लेकिन यहाँ जमीन पे पहुंच नहीं पाता है। नहीं, हम लोग के पीरियड में जिस समय था उस समय तो यहाँ शौच मुक्त जिला बनाया गया था, ओडीएफ किया गया था। जी और उस समय हर घर हम लोग शौचालय बनवाए थे। जी और थोड़ा सा यही है कि जहाँ-जहाँ मतलब जो मतलब सामुदायिक जो बना है मतलब शौचालय वगैरह, उन लोग का थोड़ा-सा रख-रखाव ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोग उसमें जाने से हिचकते हैं। जी जिसके कारण लोग कहीं बाहर भी चले जाते हैं कभी-कभी। तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो सरकार कहती है उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है। तो जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदारी जनता ने दिया, चाहे वो मेयर का चुनाव जिता के हो, जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव जिता के हो या सांसद विधायक बनवा के हो, क्या लगता है तो इस पे खड़े उतर पा रहे हैं क्या? आपके यहाँ आने में एक गली ऐसा मिला जहाँ बिजली का तार भी टूटा हुआ और कचरे भी फेंके जाते हैं। जी, जी। तो ये जो समस्या है तो शायद जिम्मेदारी यहाँ के मेयर की थी, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन शायद उस पे ये खड़े नहीं जो उतर पा रहे। स्थानीय वार्ड पार्षद हैं या जी। कहा जाए तो मतलब नगर निगम में तो मेन तो वही होते हैं, मेयर ही हैं। वो थोड़ा-सा खुद अगर ध्यान देते तो इस तरह का नौबत नहीं रहता। एक कमला गर्ल्स स्कूल के सामने देखा गया जी। जहाँ से आप मुड़े होंगे, जी वहीं पे लगभग लगता है कि सप्ताह में 1 बार कचरा उठता है। जी और ये गर्मी ऐसा दिन में ये मतलब लोगों का मतलब सब वहाँ से स्कूल के बच्चे भी पैदल जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं मंदिर वगैरह या जी। मतलब मॉर्निंग वॉकिंग में, लेकिन सब कचरा होके ही जाते हैं। आपके सीतामढ़ी शहर में एक नदी बहती है और ये दुर्भाग्य है कि आज के जमाने में नदी में बहुत सारा आंदोलन हुआ, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आज तक उसकी उड़ाई नहीं हुई। बदले में जितना गंदा पानी है वो सब उसमें गिराया जाता है। क्या मानते हैं इसके रखरखाव के लिए किन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? जिसके लिए तो मतलब काफी सारे मतलब एक संघर्ष यात्रा के संयोजक थे यहाँ शशि शेखर जी। वो काफी पूर्ण मतलब यहाँ मतलब कहा जाए तो वो मतलब अपना भूख हड़ताल किए थे वहां पे रह के। लेकिन बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे कम्युनिटी से मतलब लोग वहाँ तरह तरह के मतलब अपना दिलासा दिलाते रहे, लेकिन आज तक कहा जाएगा तो नदी का उड़ाही नहीं हो पाया यहाँ। थोड़ा बहुत भी जिस समय रंजीत बाबू यहाँ समाहर्ता थे, जिला पदाधिकारी थे, उस समय में उड़ाही कुछ किया गया था, लेकिन उसके बाद से ये काफी शिथिल हो गया, ये ठंडे अवस्था में चला गया और जितने भी कूड़े कचरे हैं सबको वही नदी में ही फेंका जाता है आज भी। राम हृदय जी उर्फ मोहन जी का व्यक्तिगत तौर पे कितना वोट होगा इस विधानसभा में? व्यक्तिगत तौर पे जिसमें हर पार्टी के लोग शामिल हैं। आशीर्वाद तो सभी लोगों का प्राप्त होते रहता है हमको। जी 2025 चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो या जो भी हो, मतलब उनसे तो प्राप्त होते रहता है आशीर्वाद सबों का हमेशा रहता है। 2025 में आपकी दावेदारी सीतामढ़ी पे रहेगी? जी पार्टी ने चाहा तो पार्टी ने आशीर्वाद दिया तो इच्छा तो होती ही है जी एज ए वर्कर तो इच्छा होती ही है कि थोड़ा सा एम्बिशन किसी का भी रहता है कि हाँ, लेकिन पार्टी अगर चाहेगी अगर मिलेगा तो हम निश्चित रूप से उसके लिए हैं। हम लोग की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके सीतामढ़ी का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? ये लोगों ने पूर्व में हमारा देख चुका है, जिस समय हम एक छोटे से इकाई के सीतामढ़ी में तो डुमरा के नगर पंचायत के जिस समय माता जी हमारी चेयरमैन रही है, तो ओडीएफ में भी हम पूरे बिहार में नंबर 1 पे रहे नगर पंचायत डुमरा। उसके बाद यहाँ जब स्ट्रीट लाइट पूरे बिहार में लगा तो फर्स्ट में हम यही लगवाए यहाँ मतलब डुमरा में। तो हमारी रहती है प्राथमिकता कि कोई भी काम हो तो बिहार में हम सबसे नंबर 1 पे रहें, हमारा जिला रहे। जी ये आपकी प्राथमिकता है? जी बिल्कुल। चलिए मोहन जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राम हृदय उर्फ मोहन जी, जो बीजेपी के एक वर्कर हैं और यहाँ के एक अच्छे वकील हैं, प्रतिष्ठित वकील हैं। साफ तौर पे इनका कहना था कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो या फिर जल जमाव की हो, इंक्रोचमेंट की हो, जाम की हो, आज भी जस की तस बनी हुई है। जनता ने सांसद और विधायक को जिस उम्मीद के साथ मौका दिया था, शायद वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पा रहे हैं और यही कारण है कि ये शहर आज भी जाम से जूझता आ रहा है। जाम एक बहुत गंभीर समस्या है। निश्चित तौर पे अब ये पार्टी को भी तय करना होगा क्या आपके पास अभी जो वर्तमान विधायक है उनका जो फीडबैक है, निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों से उनका मोह भंग हो चुका या लोगों का विधायक से मोह भंग हो चुका। उसका कारण यह है कि विधायक का जनसंपर्क लोगों के बीच नहीं हो पाता है। जो वार्तालाप होनी चाहिए लोगों से, आम लोगों से या वर्करों से, वो नहीं हो पाता है। और निश्चित तौर पर जनता में जो एक
उत्सुकता होती है चुनाव के समय, वो नहीं दिखने का सबसे बड़ा कारण विधायक है। पार्टी के लोग या फिर आम लोगों की बात करें तो निश्चित तौर पे सब लोगों को एक नए विकल्प की तलाश है, और नए विकल्प में अगर इनके जैसे पढ़े लिखे और समझदार और प्रतिष्ठित लोग आते हैं तो निश्चित तौर पे जो सीतामढ़ी की मूलभूत समस्या है उसके समाधान के लिए अच्छे लोगों का आना जरूरी है। अब ये पार्टी को तय करना है कि आप कैसे प्रत्याशी का चुनाव करते हैं। क्या ऐसा प्रत्याशी हो जो अपने दम पे सीट निकाल सकता हो, या ऐसा प्रत्याशी हो जो आपके बैसाखी के सहारे रहता हो, बावजूद उसके 2025 उसके लिए आसान नहीं हो। निश्चित तौर पे पार्टी अगर इन पे दाव लगाती है तो जो ये आपके सीतामढ़ी का समीकरण है, जो जात की बात होती है, जमात की बात होती है, धर्म और कास्ट की बात होती है, निश्चित तौर पे राम हृदय के नाम पे अगर सारे समीकरण को ध्वस्त किया जा सकता है तो ये सीट निकालना भी आसान होगा। पार्टी अगर इन पे दाव लगाती है तो सबसे आसान और सेफ सीट अगर कोई माना जाएगा तो वो सीतामढ़ी माना जाएगा, और यहाँ के लोगों की जो उम्मीदें हैं, यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, शायद उसका समाधान संभव हो।